सबसे पहले तो ख़ास बात उनकी पूरी टीम का शुक्रिया कि जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया आवाम के लिए कुछ कर सके, क्योंकि एक खिदमत का जज्बा लेके हम लोग निकले हैं। अगर आप मैदान में उतरें और आपके मुकाबले में या आपके मुखालिफिन हो और तब जाके आप काम करें, तब आप अपने आप को मनवाएं, तो वो असली और सही तरीका जो है ना वो सियासत का है। अगर ये स्टेप उठाए तो फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए और ख़िदमत के लिए। ज़बानों में जो कौमों में जो मजहबी लिसानियत में वो सब इंशाअल्लाह ख़त्म करेंगे और सबको मिल के साथ लेके चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़ास बात टीवी की खसूसी नशरियात के साथ मैं आपका मेज़बान नईम शाह शिराज़ी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूसी4 मस्जिद कॉलोनी में सर सैफ कामिल चिश्ती साहब के पास, और इनसे सबसे पहले तो हम ये पूछते हैं कि चूँकि इनका ताल्लुक़ एजुकेशन डिपार्टमेंट से है और एक इदारे के ज़िम्मेदार हैं, उस्ताद हैं, इनसे एक तो इस हवाले से बातचीत करेंगे हम, और इसके अलावा चूँकि सियासत में पहली मरतबा कदम रखा है, इस हवाले से हम इनसे बातचीत करेंगे। तो सर सैफ कामिल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने खास बात टीवी को वक्त दिया। सर, आप ये बताइएगा कि आपने क्या सोच कर सियासत में कदम रखा, चूँकि आपका ताल्लुक़ वैसे भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से, तो एजुकेशन का सियासत से मेरा ख्याल कोई ख़ास लिंक नहीं बनता, तो आपकी क्या सोच थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ख़ास बात उनकी पूरी टीम का शुक्रिया कि जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया और हमारे पास आए आप लोग। सबसे पहले बात तो ये है कि नईम भाई, असल में जो हालात जो हमारे इस मुल्क के और ख़ास तौर पे हमारे जो इस आबादी के चल रहे हैं, अगर आप इसमें देखें तो हमारा ख़ुद एजुकेशन एक प्राइवेट इदारे से ताल्लुक़ है हमारा, लेकिन आप जाके गवर्नमेंट स्कूलों में हालात देखें, लोग हमारे पास आते हैं डेली बेसिस पे और डेली हमसे जो है ना मिलते हैं, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको वो सहूलतें नहीं मिलती हैं। तो इसलिए हम इस फील्ड में उतरे हैं इस बार, और हमारे जो कोशिश है हमारी वो है कि हम इस इलाके के लिए, इस आवाम के लिए कुछ कर सकें, क्योंकि एक खिदमत का जज्बा लेके हम लोग निकले हैं। चाहे मैं हूँ या मेरा पूरा पैनल है, सब माशाल्लाह वो लोग हैं जो काम करने वाले हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपको और पूरी मस्जिद कॉलोनी को तब्दीली नज़र आएगी अमली तौर पे इंशाअल्लाह। आप ये इलेक्शन विन कर जाते हैं तो यकीनी सी बात है कि कुछ हासिदीन होते हैं जो हर बंदे के साथ होते हैं, वो आगे नहीं बढ़ने देते। आप अपने हासिदीन को कैसे लेके चलेंगे? देखिए नईम भाई, अगर आप मैदान में निकले हैं ना और आपका कोई मुकाबले करने वाला नहीं है या आपको रुकावटें डालने वाला नहीं है, तो ये पॉसिबल तो है नहीं। ऐसा ही है। लेकिन अगर आप मैदान में उतरें और आपके मुकाबले में या आपके मुखालिफिन हो और तब जाके आप काम करें, तब आप अपने आप को मनवाएं, तो वो असली और सही तरीका जो है ना वो सियासत का है। लेकिन हमारे जो भी मुखालिफिन होंगे, हमारा ये जो टारगेट है कि हमने किसी भी नस्ल को, किसी भी कौम परस्ती को, किसी भी मजहबी लिसानियत के नाम पे नहीं चलना है। हमने अगर ये स्टेप उठाया है तो फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए और ख़िदमत के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला वो ख़िदमत करके दिखाएंगे आवाम को। वो जो फ़र्क है ज़बानों में, जो कौमों में, जो मजहबी लिसानियत में, वो सब इंशाअल्लाह ख़त्म करेंगे और सबको मिल के साथ लेके चलेंगे। चूँकि बलदियाती इंतख़ाबात करीब हैं, आपने बलदियाती इंतख़ाबात में हिस्सा लिया है और इलेक्शन लड़ने का इरादा किया है, तो आप ये बताइएगा कि आपका मंशूर अपने इलाके के लिए क्या है? आप इनके लिए क्या क्या अमली इक़दाम करेंगे? सबसे पहले तो नईम भाई, हमारे इस इलाके में जो पिछली 5 साल में जो काम हुए हैं वो माशाल्लाह से काफ़ी मसाइल जो पानी के हवाले से थे या जो सीसी फ्लोरिंग के हवाले से थे, उसमें हमारे एमएनए साहब ने और जो गुज़िश्ता हमारे पैनल था फ़िरोज़ खान साहब के साथ, तो उन्होंने भी काफ़ी काम किए हैं। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि मसाइल ख़त्म हो गए। तो अब जो मसाइल रहते हैं, जो ज़रूरियात हैं लोगों की, ठीक है, हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एमएनए साहब के साथ, हमारे यूसी सदर हैं इमरान भाई बिहारी साहब, उनके साथ। तो हम मिल के एक प्लानिंग और एक मंशूर बना के निकले हैं और कदम उठाया हुआ है। अहले मोहल्ला का सपोर्ट है हमारे पास, पूरी मस्जिद कॉलोनी का। असल में हमारा तो अपना इरादा नहीं था इलेक्शन लड़ने का, क्योंकि आपने जिस तरह पहले सवाल किया कि एजुकेशन का और सियासत का आपस में लगती नहीं, फील्ड सियासत नहीं है। लेकिन अहले मोहल्ला की और हमारे जो मस्जिद कॉलोनी वाले के अवाम हैं, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया और हमें कहा कि आप आएँ फील्ड में, बाहर निकलें।
तो इसलिए हम आए हैं और कदम उठाया है। इंशाअल्लाह ताला वो काम जो आज से 20 साल पहले नहीं हुए, तो इंशाअल्लाह हमारा ये जो टारगेट है कि ये 5 सालों में इंशाअल्लाह वो सारे मसाइल जो है ना वो हल करके आवाम की दिलिस पे पहुँचाएँगे। अमूमन ये मुशाहिदा किया गया है, देखने में आया है कि विन करने के बाद जो सियासतदान हैं वो आवाम के दरमियान कम आते हैं, या अगर आते भी हैं तो उनके मसाइल को ना तो तवज्जो देते हैं और ना ही उनकी फ़ोन कॉल्स पर कोई तवज्जो देते हैं। अगर आप विन करते हैं तो आपका मंशूर क्या होगा इस हवाले से? देखें सर जी, आप आए अभी मेरे पास, मेरे एजुकेशन फील्ड से ताल्लुक़ है। यहाँ साथ ही मेरे दादा का जो है ना मज़ार है और यहाँ पे आस्थाना बना हुआ है। मेरे वालिद साहब ख़ुद एक जो है ना आलिम है, पीर हैं। हमारे पीरों के घराने से ताल्लुक़ है। हम ऐसे लोग हैं कि जो किसी से चुप नहीं सकते हैं, या किसी से जो है ना आपको क्या हम नहीं है, लेकिन मेरा एजुकेशन फील्ड है, एक स्कूल है मेरा, आप कभी भी आ सकते हैं, अंदर में मिलूँगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से जो एक नंबर मेरे पास है, आप ईमानदारी में बताऊं कि जो मोबाइल मैंने पहले दिन लिया है उस वक़्त से लेकर आज तक वही नंबर हम यूज़ करते हुए आए हैं। ना इरादा है ना इस तरीके का, क्योंकि हम कोई करप्शन करने के लिए तो नहीं आए, ना हम कोई ऐसे लोग हैं कि जो अपने मफाद के लिए जो है ना सियासत कर रहे हैं, ठीक है। हम तो फ़कत मजीद कॉलोनी की आवाम के लिए और लेबर स्क्वायर के आवाम के लिए निकले हैं, इनके हकूक़ जो है ना इनके दिल्ली से पहुँचाने के लिए निकले हैं। तो इंशाअल्लाह ताला टाउन में जाएंगे, लड़ेंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे। हम ये नहीं कहते हैं किसी को कि हम हाईफल टावर ला के जो है ना मस्जिद कॉलोनी में रख देंगे, लेकिन मस्जिद कॉलोनी की आवाम का जो हक़ है वो इंशाअल्लाह ताला उनको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाअल्लाह ताला अपनी भरपूर कोशिश और मेहनत अपनी टीम के साथ चल के वो मसाइल हल करेंगे और उनके दिल्ली पे पहुँचाएँगे। आप हमारे बैकग्राउंड से पूरा मस्जिद कॉलोनी वाकिफ़ है, तो ऐसे कोई बात तो है नहीं कि हम लोग कल जो है ना आपसे छुप जाएंगे या कहीं और ट्रांसफ़र कर जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का दिया हुआ है, शुक्र है, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं। तो अल्लाह ताला इन जो है ना ये 2 नंबर पैसों से, करप्शन से, इसको हमें और आने वाली नस्लों को हमारे महफूज रखे। ये थे सर सैफ कामिल चिश्ती साहब, जो कि बल्दियाती इंतखाबात होने वाले और एजुकेशन डिपार्टमेंट पर आपसे बातचीत कर रहे थे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। कैमरामैन मोहम्मद जावेद के साथ नईम शराजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।